अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश हैं आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। दुनिया भर के 1 करोड़ से ज़्यादा हुज्जाज कराम ने साल 2026 का मुक़द्दस फ़रीज़ हज अदा किया। दुनिया भर से हज के लिए तशरीफ़ लाए आज़मीन हज के लिए मुमलिकत सऊदी अरबिया ने फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए बेहतर इंतज़ामात अंजाम दिए थे। सऊदी अरबिया के बशमूल खलीजी ममालिक और मगरबी ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में भी मुसलमानों ने ईद उल अज़हा बड़ी ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई। कर्नाटक में फिर एक मरतबा सियासी बहरान मंजर पर आया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया को पार्टी आला कमान की जानिब से दहली तलब करने के बाद सिद्धारामैया ने एक से ज़ायद डिप्टी चीफ मिनिस्टरान पर जोर दिया है। अहम बात यह है कि क्या कर्नाटक के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार इस तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार करेंगे। ज़राए से मिली जानकारियों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के नए सदर का इंतखाब भी COM के पसंद के मुताबिक करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। बकरीद से आइन खाबू मुंबई की मीरा रोड पर वाक़े पूनम क्लस्टर सोसाइटी में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को देखकर सोसाइटी के कुछ शर पसंदों ने खिंजीरों के साथ मौके पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ गश्त करने वाले इस वीडियोस में पुलिस एहलकारों को मुजाहिरीन के हाथों से खिंजीर छीन लेकर ले जाते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अब तक रक्स किया है, वो अब ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ मार्को रूबियो का हिंदुस्तान दौरा, फिर दूसरी जानिब से ईरान से मुज़ाकरात की कोशिशों में बार बार पाकिस्तान की नाकामयाब अमेरिका को पाकिस्तान से दूर करने का जरिया बन सकती है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत की पेशकश को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान का ये रवैया अमेरिका दोस्ती के लिए इस्लामाबाद को महंगा पड़ सकता है। केरला के साबिक चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने धावा किया है। ईडी अहदेदारों ने पिनाराई विजयन समेत केरला के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए हैं। साबिक वजीर और पिनाराई विजयन की बेटी टी वीना के PA मोहम्मद रियाज के कोजी में मकान पर भी ईडी एहलकारों ने छापामारी की है। इसके अलावा ईडी ने कानकनी की कंपनी के प्रमोटर्स के घर पर भी धावे किए हैं। धावों के बाद वापस लौट रही ईडी की CPIM टीम पर कारकुनों की जानिब से हमलों की भी इत्तलात मौसूल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई एक दरख्वास्त की सुनवाई में कहा है कि SIR दुरुस्त है, मगर हज़फशुदा वोटरों को मदद के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR आईनी खिलाफ वर्जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान शहरियत की जांच पड़ताल के लिए SIR के इख्तियार को भी बरकरार रखा और वाज़ेह किया कि पोल के जरिए नाम शामिल करने से इनकार का मतलब ये नहीं कि लोगों से उनकी शहरियत छीन ली जाए। आसाम असेंबली में सोती वोट के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन ने अदम ज़रूरत का हवाला देकर रायदही में हिस्सा नहीं लिया। हुक्मरान पार्टी के अरकान असेंबली का कहना है कि नया कानून खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इज्जत बख्शेगा, जबकि अपोजिशन पार्टी ने नए कानून को गैर ज़रूरी करार दिया है। नए कानून के तहत एक से ज़ायद शादियों पर इम्तना के अलावा लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है, जो रियासत आसाम के बाशिंदों के लिए रहेगा। हैदराबाद में ईद से कबल बारिश ने बड़ी हद तक शहरियों को राहत पहुंचाई है। हैदराबाद में जहां पर गर्मी की शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहां पर मंगल की रात में पेश आए बारिश ने गर्मी की शिद्दत को बड़ी हद तक कम किया है। हालांकि पिछले हफ्ते से हैदराबाद की सड़कें शदीद गर्मी की वजह से सुनसान हो गई थी, ताहम मानसून की आमद से कबल बारिश ने शहरियों के लिए कुछ हद तक राहत फराहम की है। BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने पार्टी वर्कर्स को हिदायत दी है कि वो किसानों की मदद के लिए आगे आएं। इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना से भी KTR ने MSP पर किसानों का अनाज खरीदने की मांग की है, जो बारिश की वजह से भीग गया है। बारिश के सबब रियासत के बहुत सारे अजला में किसानों के अनाज को बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब ब खैर।